अवैध कॉलोनी का मुद्दा उठाया था आपने, बहुत समय हो गया, अब चुप हो गए हैं। कुछ सेटिंग वाली बात हो गई क्या? अभी आप देखना 8 तारीख को सीएम साहब आ रहे हैं, हम झटका दिखाएंगे। अच्छा, किस तरीके यहाँ तो हरियाणा के अंदर तो कुछ भी हो जाए उसका सारा दोष दुष्यंत के ऊपर रहता है। नमस्कार, कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप और हम इस वक्त मौजूद हैं पुंडरी के रेस्ट हाउस में। जी हाँ, ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और बातचीत करेंगे यहाँ तमाम लोगों से, क्योंकि क्या कुछ विशेष है, क्या कुछ विशेष होने वाला है। आप देख पा रहे होंगे तमाम लोग यहाँ बैठे हैं और नया साल भी है, 1 तारीख है, तो क्या कुछ विशेष कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन आपको बता दें, तस्वीरों में दिख पा रहे हैं राजू पाई, जो कि जननायक जनता पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं और यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो बातचीत कर लेते हैं कि आज इस पार्टी का क्या कुछ एजेंडा है, क्या कुछ मकसद है। लेकिन आपको बता दें, तमाम मुद्दों के साथ राजू पाई अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वह राजनीतिक मुद्दे हों, चाहे सामाजिक मुद्दे हों। तमाम बातों को लेकर राजू पाई हमेशा आगे रहते हैं। तो बातचीत करने चलते हैं इनसे कि क्या कुछ विशेष कार्यक्रम आज रखा गया है। और तमाम लोग आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार नमस्कार सर। कैथल प्राइम टीवी के जितने भी साथी हैं सबको मेरी तरफ से, मेरे पूरे जननायक जनता पार्टी के परिवार की तरफ से, हल्का पुंडरी की तरफ से सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला 2022 है, ये सभी के परिवार के अंदर खुशियां लेकर आए और सब का जो परिवार है उनको समृद्ध करें। जी, आज तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या कुछ विशेष कार्यक्रम रखा गया है? नहीं, कोई कार्यक्रम कुछ नहीं था कि नया साल है, तो मेरा एक ये था कि भाई नए साल के ऊपर हम जितने हमारे साथी हैं, जो कार्यकर्ता है हमारे, जो हमारे साथ सुख दुख में खड़े रहते हैं, मैं उनसे मैं मिलूं कि कोई ना कोई, सभी व्यक्ति अपने परिवार के बीच में नया साल मनाते हैं। तो मेरा परिवार तो यही है, मेरे साथी हैं जिनके जो मेरे साथ खड़े रहते हैं, सुख दुख में खड़े रहते हैं। तो ये फैसला किया था कि हम नए साल पर जो रेस्ट हाउस में अपने साथियों से मिलेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे, बैठेंगे, नए साल किस तरीके से आगे बढ़ा जाए इस बात पे चर्चा करेंगे। इस करके सभी साथी आए हैं और यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जी जी, तो हमारी ओर से भी आप लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक सवाल हम कहना चाहेंगे। तो मौका नए साल का है, लेकिन सवाल हमारे वही रहेंगे, बदलेंगे नहीं। तो सीधे तौर पर बात करते हैं हम, जो मंत्रिमंडल में विस्तार किया गया है, आप लोगों की ओर से कहा जा रहा है विस्तार, लेकिन जो विपक्षी दल हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है मजबूरी का विस्तार। कैसे देखते हैं सर इस बात को आप? मजबूरी का विस्तार तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी सरकार के अंदर वो सरकार तब कंप्लीट बन जाती है उसका मंत्रिमंडल पूरा हो। पहले 12 मंत्री थे, 2 अभी मंत्री की जगह बची हुई थी, उसके अंदर एक बीजेपी और एक जेजेपी खाते से। तो बीजेपी की तरफ से माननीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी को मंत्री बनाया गया है और जेजेपी की तरफ से हमारे जो बड़े दिग्गज नेता हैं बबली जी को, उनको जिम्मेवारी दी गई है। तो आज हमारा मंत्रिमंडल पूरा हो चुका है, सरकार पूरी हो चुकी है। तो जिनको जो कहना है वो तो कुछ तो लोग कहेंगे, ये तो वही बात हुई। लेकिन हमारा जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है पूरा हो चुका है और सभी लोग खुश हैं और निश्चित तौर पर जो हमारा सरकार का जो कार्यकाल है वो आगे बढ़ेगा और विकास के काम होंगे। जी, वहीं विपक्षी दलों का ये भी कहना है कि जो पेंशन ताऊ देवीलाल ने शुरू की थी, उस पेंशन को अब कैंची चलाई जा रही है उस पेंशन पर, और कैंची चलाने वाले हैं देवीलाल के पोते दुष्यंत चौटाला। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कहीं भी आपने ये देखा कि ये तो जगजाहिर बात हो चुकी है कि जब से जननायक जनता पार्टी सत्ता के अंदर आई है और दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ही कुछ विपक्षी लोग हैं जिनको ये बात हजम नहीं हो रही, या कोई जो ऐसे लोग हैं जो जाट लीडर बनना चाहते थे या वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनको शुरू से ही उनको ये दिक्कत है कि दुष्यंत चौटाला क्यों इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बन गए। तो उनका तो काम यही है नुक्ताचीनी करना। किसान आंदोलन में हमारा कोई रोल नहीं था, उसमें दुष्यंत जी को घेरने का काम किया। यहाँ तो हरियाणा के अंदर तो कुछ भी हो जाए उसका सारा दोष दुष्यंत के ऊपर रहता है, और कोई अच्छा काम हो जाए तो फिर कहते हैं तो दुष्यंत ने नहीं किया। दुष्यंत चौटाला जी ने भी परसों बयान दिया है, अजय सिंह जी ने बयान दिया है कि जो जो पेंशन है, बुजुर्गों की पेंशन, ये चौधरी देवीलाल के द्वारा बुजुर्गों को दिया गया सम्मान है। इसके अंदर इसकी पेंशन बढ़ सकती है, कटने का तो मतलब नहीं। अगर कोई त्रुटियां कोई बात आई है तो उसको दूर किया जाएगा, दुष्यंत जी ने कहा है। और निश्चित तौर पर एक भी बुजुर्ग के, चाहे वो कोई करोड़पति है चाहे वो रोडपति है, क्योंकि ये चौधरी देवीलाल के द्वारा एक सम्मान भत्ता जो बुजुर्गों को दिया गया था, इसमें कोई कटौती नहीं होगी, ना बिल्कुल पेंशन बंद होगी। जी, तो आप
अभी एक हमने आपकी कल ही एक वीडियो देखी थी, आप कह रहे थे दुष्यंत सरकार चला रहे हैं, लेकिन इसी सरकार पर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, कई मामले आप उजागर कर चुके हैं। दुष्यंत चौटाला आपको ये नहीं कहते आप सरकार की बदनामी कर रहे हैं? दुष्यंत चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला कभी भी भ्रष्टाचार के जो कोई व्यक्ति करता है, चाहे राजू पाई है या कोई जेजेपी का है, बीजेपी का है, तो दुष्यंत चौटाला कभी उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। हम सरकार के अंदर हैं, दुष्यंत चौटाला जी सरकार चला रहे हैं, मिलकर चला रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ। लेकिन मैं पहले कह चुका हूँ कि ये सरकार जेजेपी बीजेपी की है। निर्दलीय विधायकों ने हमें समर्थन दिया हुआ है। अगर कोई भी फिर भी अगर कोई व्यक्ति सरकार के अंदर से, मैं हूँ कोई भी हो, कोई गलत काम करेगा तो फिर उसमें सरकार की बदनामी होती है, और हम वो नहीं चाहते कि सरकार की बदनामी हो। अगर कोई व्यक्ति, अब इसमें सरकार का तो रोल कहाँ है? कोई व्यक्ति गलत काम करेगा, अगर मैं गलत काम करूँगा तो सरकार का रोल कहाँ है? सरकार कब कहती है कि आप गलत काम करें? कोई व्यक्ति गलत काम करेगा तो उसको हम उठाएंगे और उसको दिखाएंगे भी, और फैसला करना सरकार का काम है कि वो कार्रवाई करे, प्रशासन का काम है कार्रवाई करे। और प्रशासन और सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर ये जनता देख रही है, फिर जनता फैसला करेगी आने वाले समय में कि जो लोग हल्के का विकास ना करके खुद का विकास करते हैं उनको किस तरीके से कहाँ पर रखना है। जी, अवैध कॉलोनी का मुद्दा उठाया था आपने, बहुत समय हो गया, अब चुप हो गए हैं, कुछ सेटिंग वाली बात हो गई क्या? राजू पाई तो पहले भी कह, मैंने तो उस दिन भी ये बात आपके सामने की थी जी। कि जब मैंने वो मुद्दा उठा दिया, जब सरकार की और प्रशासन की नज़रों में मुद्दा आ चुका है तो कार्रवाई करें। वो क्यों नहीं करते हो कार्रवाई? मैं 3 बार कह चुका हूँ कि भाई डीटीपी के नाम लेटर भी निकला, डीटीपी आया भी, लेकिन वापस चला गया, उसने कार्रवाई नहीं की। ऐसी क्या मजबूरी है कि ये पैसे जिनको मिले हैं, जिनको ये कुछ मलाई मिली है, उन लोगों को मिली है जो कार्रवाई करने के लिए नहीं आए। लेकिन आप तो कह रहे थे कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं कैथल के सचिवालय में धरना दूंगा, बड़े स्तर का प्रदर्शन करूंगा, किया नहीं अभी तक? अभी आप देखना 8 तारीख को सीएम साहब आ रहे हैं, हम झटका दिखाएंगे। अच्छा, किस तरीके से कैसे हम उस जो हमारी एनर्जी है उससे पहले क्यों 8 तारीख को दिखाएंगे मुख्यमंत्री के सामने। निश्चित तौर पर सफाई घोटाला और ये अवैध कॉलोनी का, दोनों का मुद्दा उनके सामने रखेंगे, 100% रखेंगे और बताएंगे कि ये गलत काम पुंडरी के अंदर हुए हैं और हमने ये आवाज़ उठाई है। इन पर अभी तक कोई एक्शन मुख्यमंत्री जी नहीं हुआ है, तो इन्हें संज्ञान लेंगे, उनके सामने लेके आएंगे। जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं उनके सामने बात ले आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी उनके सामने हो जाएगा। तो क्या ऐसे अधिकारी भी आपके रडार पर हैं जो अधिकारी इन गलत कामों में शह दे रहे हैं तमाम नेताओं को? क्यों नहीं देते? मैं तो निश्चित तौर पर मैं तो भी आने वाले समय में इसका खुलासा भी करने वाला हूँ। यहाँ कैथल का जो पुंडरी का जो बीडीपीओ है, खंड जो अधिकारी है, सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी है वो, जिसने पूरी पुंडरी को बेचने का काम किया है, जो विधायक के इशारे पे चलता है और विधायक के कहने पे ही वो गलत काम करता है। उसके सामने उसकी जो लेखा जोखा है वो मैंने दुष्यंत जी को पेश कर दिया है। ऐसे अधिकारी हैं जो खुद तो अपना घर भरते हैं और जनता का जो पैसा है उसको बर्बाद करवाने का काम करते हैं, और फिर जनता जो सरकार पैसे देती है फिर बदनामी सरकार की होती है। सरकार तो पैसे काम करने के लिए देती है, लेकिन ये अधिकारी उन पैसों को किस तरीके से खाया जाए वो प्लान बनाते हैं बैठकर। तो ऐसे अधिकारी बिल्कुल हमारे निशाने पे हैं, और ऐसे अधिकारी को हम छोड़ने वाले भी नहीं, घर बैठाने का काम करेंगे 100%। जी। तो ये थे जननायक जनता पार्टी के दिग्गज नेता राजू पाई, जिनसे इन तमाम मुद्दों पर वार्तालाप की है, और इस वार्तालाप को आप किस तरह देखते हैं कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद सभी साथियों को। जी, तो तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम दिखाते हैं खबरें आपको सबसे पहले और सबसे सटीक। पुंडरी से संदीप की विशेष रिपोर्ट।